મહેસાણાના વડનગર સ્થિત ભારત સરકાર સંચાલિત પીએમ શ્રી જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ખાતે 7મી રાષ્ટ્રીય બોક્સિંગ પ્રતિયોગિતા 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી સ્પર્ધામાં દેશભરના 10 અલગ અલગ રિજિયનમાંથી પસંદગી પામેલા 506થી વધુ યુવા ખેલાડીઓએ ભાગ લઈ રહ્યા છે। ગુજરાતના ઐતિહાસિક શહેર વડનગર ખાતે આવેલી પીએમ શ્રી જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં 7મી રાષ્ટ્રીય બોક્સિંગ પ્રતિયોગિતા 2026નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં નવોદય વિદ્યાલય સમિતિના દેશભરના 10થી વિવિધ રિજિયનમાંથી પસંદગી પામેલા શ્રેષ્ઠ युवा बॉक्सर्स भाग ले रहा है। भारत ने 14 खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजा था, उसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर लेके हमारे खिलाड़ी यहाँ भारत में ये मेडल लेके आए हैं। मंचस्थ सभी देखी है। समय हुआ करता था, खेलों का कोई महत्व नहीं होता था। थोड़े बहुत राज्य, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ न कुछ खिलाड़ियां अपनी प्रतिभा को लेके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो ये खेल को ले जाते थे, लेकिन कोचिंग की व्यवस्था नहीं, शारीरिक सौष्ठव के लिए उनको जो न्यूट्रिएंट खुराक चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं, कोचिस की अच्छे से व्यवस्था नहीं, फिजियोथेरापिस्ट की व्यवस्था नहीं, ऐसे सेंटर नहीं कि जहाँ से उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। आज भारत कॉमनवेल्थ लाने के लिए और ओलंपिक के लिए दुनिया की नज़र भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुई है। ऐसा एक इकोसिस्टम, खेल का इकोसिस्टम हमारे देश में बना है। बहुत सारे खिलाड़ियां 2014 के बाद जो पूरे खेल का इकोसिस्टम बनाया गया है, उसकी वजह से आज पूरे देश से अच्छे खिलाड़ियां निकल के हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। और साथ में ये खेल एक ऐसी चीज है, हम हारते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन हारने के बाद, गिरने के बाद उठने का जज्बा भी हमें खेल ही देता है। आप सब जब यहाँ पर मुक्केबाजी करोगे, खेलोगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन हारने के बाद भी अपने प्रतिद्वंदी के प्रति उसका मान सम्मान। और आप ऐसा समझ लो, आप जब भी किसी अपने खिलाड़ी से, सामने वाले खिलाड़ी से जब प्रतियोगिता में भाग लेते हो, तो वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं होता। प्रतिद्वंदी कौन होता है? अपने मन के अंदर अपना आत्मविश्वास, हमारे अंदर पड़ा हुआ फियर और जो कॉम्प्लेक्सिटी खेल के लिए हमने बनाई है, उसको मात करते हुए हमें सामने वाले खिलाड़ी से, जिसको हम प्रतिद्वंदी बोलते हैं, उसके साथ लड़ना है। खेले जाने वाले खेल हो कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे खेले जाने वाले खेल में हम अच्छे से पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस मित्र और सभी भाई और बहनें, आज हम वडनगर में माननीय यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के गांव में हम खड़े हैं। वडनगर हमारे लिए गौरव का ये नगर है, क्योंकि देश को नेतृत्व में वडनगर का भी हिस्सा है। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ये वडनगर गांव में उनका बर्थ हुआ था और देश का सुकान संभाल रहे, देश का विकसित देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का भी गौरव बढ़ाया है। ये वडनगर में हम खड़े हैं, इसलिए हमको यहाँ अलग अलग स्टेट से आए स्टूडेंट को भी, और हमारे लिए गौरव की बात है। पर राष्ट्रीय बॉक्सिंग मीट 2026 के जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन का हिस्सा बनना हम सभी के लिए गर्व की बात है।
देश भर से जवाहर नवोदय विद्यालय से आए हुए खिलाड़ी आज यहाँ अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और खेल भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह आयोजन केवल बॉक्सिंग प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास, उत्कृष्टता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का एक उत्सव है। बॉक्सिंग रिंग हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। असली चैंपियन वह नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार के बाद और मजबूत होकर लौटाता है। मेडल आपकी सफलता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत आपकी असली पहचान है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही आपको चैंपियन बनाते हैं। प्रतिभा को पहचान और उसे उड़ान देने का मंच है। आज आप यहाँ खिलाड़ी हैं, लेकिन कल आप देश के चैंपियन और भारत की पहचान बन सकते हैं। खेल मैदान हमें सिखाता है कि जीत में विनम्रता और हार में हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए युवा खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। भारत के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है आत्मविश्वास और सही अवसर की। खेलों में भारत की बढ़ती शक्ति हमारे युवाओं के बदलते आत्मविश्वास की पहचान है। આજે અમારા માટે બહુ સૌભાગ્યનો વિષય છે કે અમારા વિદ્યાલયમાં આખા દેશથી, જેમાં નવોદય વિદ્યાલયના 10 રિજન છે, આ 10 રિજનમાંથી 506 બોક્સર આ વિદ્યાલયમાં આવીને આપણે મહેનતને દર્શાવે છે. અને આ જે બોક્સર છે આ 4 દિવસ સુધી, આજે 18 તારીખથી 21 ઓગસ્ટ સુધી અહીંયા રમતગમત કરશે. અને આપણે જે મહેનત કરી આખા વર્ષ બોક્સિંગ માટે, જો કોચિંગ કરી અને જો પરસેવો બરસાયો છે, આ મહેનતનો રિઝલ્ટ અહીંયાથી મળશે. અને જ્યારે આ મહેનત સફળ થશે તો આ વિદ્યાર્થીનો ફ્યુચર બહુ સારો થશે. કેમ કે આ વિદ્યાર્થી છે જો લાઈફના ચેલેન્જ જુએ છે, અને જે પંચ મારશે તો આ પંચમાં આ જીવનમાં આવનારી મુશ્કેલીઓને આ દૂર કરશે, અને આ દેશનો ભવિષ્ય જો છે આ મજબૂત બનશે અને સૌભાગ્યશાળી બનશે. ખાસ કરીને આપણે જે બોક્સિંગ કોમ્પિટિશન યોજી છે, શું એમને કેવી રીતે આપણે કેવી રીતે રિઝલ્ટ આપશું, સન્માનિત કરીશું, શું કરશું? હા, જે આપણે 10 રિજન છે, આ રિજનમાં વધારે ગોલ્ડ મેડલ જીતશે જે વિદ્યાર્થી, આને આપણે નેશનલ લેવલની બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ અનામત કરવામાં આવશે. આ આપણે સ્કોર પદ્ધતિ નહીં, જે આપણે ઓલિમ્પિકમાં મેડલની પદ્ધતિ છે, જ્યારે જેટલા ગોલ્ડ મેડલ હોય આને ચેમ્પિયનશિપ આપવામાં આવશે. અનુપસિંહ ચાવડા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, મહેસાણા.